जय श्री राधे, हरे कृष्णा। ओम गण गणपते नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम परमात्मने नमः। आज तृतीय अध्याय का वर्णन करेंगे, पाठ करेंगे हम। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, भगवान नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई थी, आप उसे पूर्ण विस्तार से हमें बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा, वह सब मैं उसी तरीके से आपको सुनाता हूँ। भगवान नारायण ने कहा था, हे नारद, महाभारत के युद्ध से 14 वर्ष पहले दुर्योधन और शकुनी ने जुए में छल करके धर्मराज युधिष्ठिर से सब कुछ छीन लिया था। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को पकड़कर भरी सभा में खींचा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। उसके उपरांत यानी बाद में प्रतिज्ञा अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक वन को चले गए। वन में पांडवों ने अनेकों कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में पधारे। तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने लगे। वे भगवान से प्रेम विह्वल होकर मिले, यानी प्रेम पूर्वक मिले, और भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार सिर निभाया। उस समय भक्तवत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे, यानी गुस्सा करने लगे, क्रोध आने लगा उन्हें। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस विभत्स स्वरूप को देख के कांप उठे। मतलब वो डर गए कि ठाकुर जी तो ऐसे हैं ही नहीं, वो इतना क्रोध कर रहे हैं। युधिष्ठिर सहित सभी भाइयों और द्रौपदी ने तब भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति की। भगवान कृष्ण को क्रोध कुछ शांत हो जाने पर हाथ जोड़कर अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हो, मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप हमारे कष्टों को दूर कीजिए, आप तो सारी बातों को जानते ही हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस तरह अर्जुन द्वारा करबद्ध विनती एवं बारंबार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। यहाँ पे करबद्ध जो शब्द है उसका मतलब है हाथ जोड़ना। हे ऋषियों, तब पांडवों ने भी संतोष माना और उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे। जब भगवान जी का क्रोध शांत हुआ तो पांडवों को बहुत अच्छा लगा। उनका मन भी अंदर से जो डरे हुए थे वो बहुत अच्छा उनको फील होने लगा, उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ और वो फिर से मुस्कुराने लगे। श्री नारद ने नारद जी से कहा, हे नारद, भगवान को पसंद देख के अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया था जो आपने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान दिया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया, उसका उत्तर देने में मैं अपने आप को समर्थ पाता हूँ। चैत्रादिक मास, पक्ष, नाड़िकाएँ, याम, त्रियाम, ऋतु, मुहूर्त, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, परार्ध, अंत और इनसे भी परे नदी, समुक्त, झील, कुएं, बावड़ी, पल्लव, निर्झर लता, वृक्ष, औषधि, वृक्ष, बांस वृक्ष, वनस्पति, पुर, ग्राम, नगर, पर्वत आदि सबके सब मूर्तिमान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही वो पूज्य हैं। अब कोई वट सावित्री व्रत करता है तो वट देवता की पूजा करता है, पेड़ की जो पूजा करता है तो एक मान्यता है, पीपल की पेड़ की पूजा होती है, एक मान्यता है। सब अपने अपने गुणों की वजह से पूजा करते हैं। इन सब में कोई नहीं जो अपूज्य और स्वामी रहित हो, सबके सब पूजनीय हैं और सबके एक एक स्वामी भी हैं। हे पांडुपुत्र, इन सभी में एक अधिक मास ही ऐसा होना था जिसका कोई स्वामी नहीं था। स्वामी विहीन होने के कारण सभी व्यक्ति उसे अनाथ, स्वामीहीन, निंदनीय, अपूज्य और मलमास, रवि संक्रांतिहीन आदि नामों से पुकारते थे। अधिक मास में पहले कोई इसका कोई स्वामी नहीं होने की वजह से उनको इस मास को बहुत ही मलिन, मतलब गंदी दृष्टि से देखा जाने लगा कि भाई इसका तो कोई स्वामी नहीं है। आज के एग्जाम्पल में बोलें कि अगर किसी स्त्री का पति ना हो या बच्चा ना हो किसी को, तो किस तरीके से देखा जाता है, उसी तरीके से अधिक मास को भी देखा जाने लगा। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज्य कहकर निंदा कर दी गई कि ये जो महीना है अधिक मास, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, इसलिए इसका कोई गुण नहीं है, इसीलिए हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसे अच्छा नहीं मानते।
अपमान के वचन, ऐसी निंदा एवं अपमान के वचन सुनते सुनते अधिक मास तेजहीन, निरुद्योगी और दुखी रहने लगा। फिर अत्यंत चिंतित होकर वह मरणासन हो गया। तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह वैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करवृद्ध हो अपने नेत्रों में अश्रु भरकर मुझे अपनी करुण कथा सुनाई। यहाँ पे तृतीय अध्याय का हम समाप्त करते हैं। ये संपूर्ण हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे मेरे ठाकुर जी, हे विष्णु भगवान, जैसे आप ये सबकी इच्छाओं को पूर्ण किया है, यहाँ पे ये सभी की इच्छाओं को, अपने प्रियजनों को अपने पास रखें, अपने भक्त को आशीर्वाद दें और लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने में उनकी सहयोग करें। जय श्री राधे। हरे कृष्णा।